हाय गाइस, सो आज की सेशन में हम कवर करने वाले हैं FICO का डेमो सेशन जो एसएपी का पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग एसएपी की मॉड्यूल्स में आता है। तो आज का एजेंडा क्या है? आज के रोड मैप में हमने कवर करना है कि एसएपी फीको होता क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या है। एसएपी एफआईसीओ में हम एपी एआर R2R ये तीनों एक्टिविटीज कवर करेंगे। तो ये तीनों एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है। इसके बाद एक्सेल वाला पार्ट आएगा, बेसिक टू एडवांस्ड। जब आपका ये कोर्स वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो आपको 200 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जो आप प्रैक्टिस करोगे उससे रिलेटेड करवाए जाएंगे, आपके साथ शेयर करे जाएंगे। यानी कि इंटरव्यूअर थक जाएगा, क्वेश्चंस आपसे पूछते पूछते आप आंसर करते करते नहीं थकोगे। प्लस आपको 5 टेम्पलेट रेज्यूमे के दिए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपना रेज्यूमे जो भी टेम्पलेट पिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के उसे बना सकते हो। साथ में जैसे कि एसएपी का हमारा जॉब का रिकॉर्ड है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, ऑलमोस्ट 2000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड है वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी में। सो जॉब असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट साथ में आपको एसएपी का इंटीग्रेटेड एक्सेस मिलेगा जिसपे आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी हमने यहाँ पे करना है, रियल टाइम वर्क करना है, उसी रियल टाइम के वर्क के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो लास्ट में जब हम चलेंगे तो मैं आपको एसएपी पे लॉगिन कैसे करना है वो बताऊंगा, कौन से टी कोड्स पे काम करना है, टी कोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लास्ट पे कवर करेंगे। सो दिस इज अ एंड टू एंड रोड मैप। अगर मैं बात करूं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग में हम कवर करने वाले आते हैं, सो वी हैव मेनली 3 प्रोफाइल्स जिसके लिए कंपनीज में अलग अलग हायरिंग होती है। जिसमें फर्स्ट प्रोफाइल है P2P, जिसे हम प्रोक्योर टू पे कहते हैं या फिर अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, P2P और अकाउंट्स पेबल में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो हम मेन कोर्स में कवर करेंगे। और इसके अंदर जो P2P के अंदर या अकाउंट्स पेबल के अंदर एक्टिविटीज जो हम कवर करते हैं वो है एंड टू एंड परचेजिंग एक्टिविटीज कवर करते हैं, जो स्टार्ट होती है परचेज ऑर्डर क्रिएशन से, मटेरियल रिसीव करना, इनवॉइस प्रोसेस करना, वेंडर की पेमेंट करना, उसकी रिपोर्टिंग बनाना, रिकंसिलेशन बनाना, ये सारी एक्टिविटीज एंड टू एंड हम सीखेंगे P2P की। अगेन फिर मैं आता हूँ O2C वाले पार्ट पे जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं और ऑर्डर टू कैश कहते हैं। यानी कि इसके अंदर सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज कवर हम करेंगे। लाइक सेल ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, जब सेल ऑर्डर क्रिएट करोगे तो मटेरियल भी रिलीज करोगे, मटेरियल का स्टेटस चेक करोगे कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। जब मटेरियल किसी कंपनी से निकलता है तो इनवॉइस भी जनरेट होता है, इनवॉइस जनरेट होता है तो कस्टमर हमें पेमेंट करता है। उसके बाद कलेक्शन से रिलेटेड काम आता है जब इनवॉइस ओवर ड्यू हो जाती है, और जब कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट मैनेजमेंट टीम उसे रिजॉल्व करती है। तो अगेन एंड टू एंड सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है हमने इसके अंदर कवर करनी है। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज R2R जो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है। इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि जो रिकॉर्ड एपी और एआर टीम ने मेंटेन किया है एसएपी में, अब हम उसकी रिपोर्ट्स निकालेंगे, उसकी रिकंसिलेशन करेंगे। इसी को हम जनरल अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड आती है। लाइक हमें बैंक रिकंसिलेशन बनानी हो, प्रीपेड, एमोटाइजेशन, फिक्स एसेट अकाउंटिंग, इंटरकंपनी रिकंसिलेशन, जीएसटी रिकंसिलेशन, जीएल टू जीएल एंट्री, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। P2P के अंदर वेंडर से रिलेटेड डेटा आएगा, यानी कि वेंडर से रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी। O2C के अंदर जो है वो कस्टमर से रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी, और R2R के अंदर जो है वो पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है हम आगे मेन क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। कम टू द टी कोड्स, अगर मैं टी कोड्स की बात करूं, अगेन 50 प्लस टी कोड जिसके अंदर एफआई के भी हैं, क्योंकि हम पूरा फीको समझ पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग के भी आएंगे, कुछ पार्ट मटेरियल मैनेजमेंट का भी आएगा, कुछ पार्ट जो है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आएगा, और कुछ पार्ट मास्टर डेटा मैनेजमेंट का भी आएगा। यानी कि 50 प्लस टी कोड्स जो है आने वाली मेन क्लासेस के अंदर आप कवर करने वाले हो। ये मैंने लिस्ट में कुछ जितने टी कोड्स यहाँ पे आ सकते थे इस वाली पीपीटी के अंदर मेंशन कर दिए। इसके अलावा भी काफी सारे टी कोड्स है जो हमने कवर करने हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है आप एक ही सर्वर के ऊपर FICO, MM, SG, MDM चारों को प्रैक्टिस करने वाले हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कंपनीज में रियल टाइम में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि आपके लिए जितना एसएपी इंपॉर्टेंट है उतना एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल के अंदर हम सारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल कवर करने वाले हैं। बेसिक के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, शीट कैसे डिलीट करते हैं, रो, बेसिक नेविगेशन क्या होता है, फॉर्मेट कैसे करना है, शीट इंसर्ट कैसे करनी है, कलर अनकलर, इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है। लाइक वी लुकअप एरे, पाइवट टेबल्स, इफ कंडीशंस, इंडेक्स मैच, रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम, concatenate,
सम के फॉर्मूले और सब टोटल, सम इफ, ऑटो सम, काउंट, पे स्पेशल, ये सारी एक्टिविटीज विदाउट माउस। अगेन हर चीज स्पेशल है यहाँ पे, विदाउट माउस, क्योंकि विद माउस हर कोई सिखा रहा है, क्योंकि आप एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहे हो, तो यू शुड बी कॉम्पिटिटिव, आपको कॉम्पिटिटिव बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एसएपी के साथ साथ आपको एक्सेल भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा, डेट इज एंड टू एंड एक्सेल। और रिपोर्टिंग जितनी भी होगी यहाँ पे हम एसएपी से डेटा पुल करेंगे और ऐसे एक्सेल के ऊपर उसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे। व्हेन आई कम टू इंटरव्यू वाला पार्ट, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस अगेन मैंने कहा कि 200 प्लस क्वेश्चंस के आपको नोट्स मिलेंगे। इंटरव्यूअर पूछते पूछते थक जाएगा, आप नहीं थकोगे उसे आंसर करते करते। तो इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट होने वाला है आपका ये, जिसके अंदर एपी भी है, एआर भी है, आर भी है और एक्सेल का भी है। तो अगर मैं इन चारों को मिला दूं तो टोटल अप्रोक्स अप्रोक्स 200 से प्लस क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने मिलेंगे। तो यानी कि आप कंपटीशन में जो होगे बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होगे। साथ जो मैंने आपको बताया कि आप 5 टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगी इसमें, जिसमें आप अपने सीवी को जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एपी एआर आर टू आर से रिलेटेड वहीं पर ही होगी। तो बहुत सिंपल है और ये सारी चीजें वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। So if I come to placement, so we have a record placement at Pan India level, 2000 plus students placed in various multinational companies जिसमें Genpact, Accenture, PwC, Deloitte, WNS, Cognizant, EXL, Capgemini, Technip, Samsung, Whirlpool, इस बहुत अलग अलग ब्रांड्स के अंदर यहाँ से बच्चे प्लेस्ड है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी इशू होगा। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट, आपको टेस्ट कंप्लीट करना है, आपको मॉक इंटरव्यू देना है, देन सर्टिफिकेट विल बी इशू टू यू। एंड अगेन एसएपी क्यूबिक्स इज आईएसओ सर्टिफाइड 9001:2015। तो हम जो है वो सर्टिफाइड है और पूरे पैन इंडिया लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन वाला पार्ट, क्योंकि हर बच्चा यही पूछता है सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। सो सिंस इट इज एन रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, और लाइव सेशन अलग होते हैं, तो रिकॉर्डेड के अंदर ड्यूरेशन डेट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं। 100 प्लस वीडियोस है हमारे पास, 30 अप्रॉक्स जो है वो एपी की है, 30 अप्रॉक्स एआर की है, 30 अप्रॉक्स और 25 अप्रॉक्स आर टू आर की, और 17 वीडियोस जो है एमएस एक्सेल की, इंक्लूडिंग बेसिक एंड एडवांस। अब सबसे लास्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम चलेंगे एसएपी में। तो मैं एसएपी में आपको लॉग इन करता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम रियल टाइम पे काम करने वाले हैं। तो मैं लॉग इन कर लेता हूं। ये मैंने लॉगिन कर लिया, ये आप देख रहे हो ये एसएपी का होम पेज है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी को सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, मुझे सेल ऑर्डर क्रिएट करना है किसी कस्टमर का, तो मैं VA01 पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स, क्योंकि हमने सब कुछ इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी है। तो आपको बिल्कुल भी जिस तरीके से कंपनीज में काम होता है सेम उसी तरीके से सारा काम करना है। मैंने एक कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, उसने मेरे यहाँ से सामान खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाके जो है कस्टमर ले लूंगा, जो भी वो कस्टमर होगा। समझो मैंने कस्टमर का नाम ले लिया आर के एंटरप्राइजेस, या मैंने ले लिया आई पॉइंट मेरे कस्टमर का नाम है। तो ये देखो यहाँ पे आई पॉइंट, जो बाकी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेंगे कोड। सब बच्चों ने अपने नाम डाले हुए हैं, जैसे मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। तो ये मैंने आई पॉइंट ले लिया। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर डिटेल डाल देंगे, हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं तो कौन सी डेट को बना रहे हैं, कब हम उसको मटेरियल की डिलीवरी देंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्लांट क्या होता है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये इकोटर्म्स क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको रियल टाइम क्लास में मिलेगी। सेम इसी तरीके से अगर मुझे कोई कस्टमर क्रिएट करना है, मैं XD01 में गया, अगेन मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाली, जो भी मुझे कस्टमर की डिटेल्स डालनी है, मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल CK प्राइवेट लिमिटेड, अगेन CK। तो ये हम यहाँ पे फील्ड में क्या क्या डालना है, वो सारा काम आप जो है रियल टाइम में जब आप क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने कंपनी कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, सेल्स एरिया से डालनी है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि हम किस तरीके से रियल टाइम काम करने वाले हैं। सेम अगर मुझे जो है वेंडर क्रिएट करना है, XK01 इज द टी कोड। सेम अगर मुझे जो है कोई इनवाइस प्रोसेस करना है मटेरियल का, मायरो इज द टी कोड। अब ये टी कोड क्या होते हैं, ट्रांजेक्शनल कोड्स क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको मेन क्लासेस में पता चलेगा। कंपनी कोड कौन सी है जिसपे आप काम करने वाले हो, बैंक रिकंसिलेशन कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ जो है आप एक रियल टाइम जो है सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो। और ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर सिर्फ 839 MB का है, तो आपको कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज सर्टिफाइड फ्रॉम एसएपी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये हमेशा नेट से कनेक्ट होता है और बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। तो आपको कोई डमी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, आपको एक लाइव सॉफ्टवेयर मिलेगा।
क्लियर है? तो ये हम बेसिक एंड टू एंड एक्टिविटीज जो हमें परफॉर्म करनी है वो एसएपी पे ही करनी है। उसके बाद अगर मुझे कोई रिपोर्टिंग बनानी है तो मुझे कोई कस्टमर की स्टेटमेंट बनानी है या फिर वेंडर की स्टेटमेंट बनानी है तो अगेन हम क्या करेंगे, यहीं से डेटा पुल करेंगे एक्सेल में। तो यहीं से ही हम एक्सेल पे जाके आर टू आर का भी काम स्टार्ट करेंगे। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर रिपोर्ट बनानी है या कस्टमर की स्टेटमेंट बनानी है या वेंडर की स्टेटमेंट बनानी है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वेंडर का नाम ले लूंगा जिसकी मैंने स्टेटमेंट बनानी है। लाइक मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल शशि ग्राफिक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने उसका ओपन आइटम चेक किया। जो भी है, अब ये डेटा आ रहा है, इस डेटा को लेआउट कैसे बनाना है, तो काफी सारी चीजें आने वाली है, कैसे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो ये एक फॉर्मेट होता है कि लिस्ट पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, स्प्रेडशीट पे जाओ, ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। सो इन अ नटशेल कि हम जो सीखेंगे सब कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होने वाला। जो थ्योरेटिकल है बस आपको अकाउंटिंग वाला पार्ट हो वो सब रहेगा, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द कोर्स इज प्रैक्टिकल। और इसी प्रैक्टिकल से आपके इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे। आपको इनवाइसेस यहाँ से मिलेगी, 38 40 45 आपको इनवाइसेस यहाँ से मिलेगी। जैसे आप शशि ग्राफिक्स का इनवाइस प्रोसेस करोगे तो वो सारी चीज रियल टाइम में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है। हमारे जो कोर्स का कंटेंट है इतना स्ट्रांग है कि आपके स्किल उस लेवल के डेवलप हो जाते हैं तो आप कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं करते। क्लियर है? सो दिस इज द एंड टू एंड एफ आई सी ओ रोड मैप, डेमो सेशन, क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये सारा कुछ जो है ये आप ऑलरेडी सब यहाँ पर देख चुके हो। नाउ इट इज योर कॉल एंड यू हैव टू डिसाइड। क्लियर है? तो इसे मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, जल्दी मिलेंगे मेन सेशंस में।